हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स में हम बढ़ते हैं आगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 में। ओके, और लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। बट उससे पहले बता दूँ, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है स्टूडेंट्स, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए। बिकॉज एक्सरसाइज 2.5 पढ़ने से पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो कि बेस्ड था किस पे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पहला क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10। ओके बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इसमें लगेगी x+a इंटू x+b इज इक्वल्स टू क्या होता था, x² प्लस a+b इंटू x और प्लस a इंटू b। ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी। अब ध्यान से चेक करिए, a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 10। ये रहा a, ये रहा b। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ x+a की जगह 4 इंटू x+b की जगह 10। आप खुद भी कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। x² प्लस ब्रैकेट में a+b यानी कि 4 + 10, तो 4 + 10 इंटू x+a इंटू b मतलब 4 इंटू 10। तो द आंसर इज x² प्लस 4 + 10 कितना होता है 14। 14x प्लस 4 10 40। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, x+8 इंटू x-10। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x+8 इंटू x+-10। ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, अब इस बार क्या हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया 8 और b की जगह क्या आ गया, b की जगह -10 रखेंगे। यहाँ हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि प्लस माइनस वापस क्या होता है माइनस। और x+-10 हमने इसको इसलिए लिखा बिकॉज ताकि हमें कैसा दिखे x+b टाइप का, क्योंकि हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी हुई है, हमने पढ़ी है x+a इंटू x+b इज इक्वल्स टू x² प्लस a+b इंटू x प्लस a इंटू b। तो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। क्या हो जाएगा, x² प्लस इन द ब्रैकेट a+b, a+b यानी कि 8 प्लस -10 a+b। ओके, और प्लस a इंटू b यानी कि 8 इंटू -10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x² प्लस, अब ध्यान दें, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। और 8 - 10 क्या होता है -2, और यहाँ x भी लगेगा। 8 - 10 क्या होता है -2, तो ये जगह -2 पीछे लगेगा x प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 10 80। तो दिस इज योर आंसर, x² - 2x - 80। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 3x + 4 इंटू 3x - 5। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपको x नहीं दिख रहा है, 3x दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो हम चाहें तो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिकॉज x की जगह हम 3x रख देंगे, पर फिर भी हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान से चेक करिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। देखिए 3x + 4 है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें से 3 कॉमन लो, तो जब भी 3 कॉमन लिया जाता है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्योंकि 3 नहीं था तो उससे आप डिवाइड लगा दीजिए। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, ठीक। कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो आप बोलोगे अगर हम इसको वापस मल्टीप्लाई करें अंदर तो 3 × x तो 3x हो जाएगा, और प्लस 3 × 4 4/3, 3 × 4/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, वापस क्या आ गया आपके पास 3x + 4। बात समझ में आई। इसलिए अगर जब कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, जैसे यहाँ तो 3 था बट यहाँ 3 नहीं था, तो जब यहाँ पे 3 नहीं था तो 3 कॉमन लेते टाइम पूरे में से हम 3 से क्या कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि 3x + 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 इन द ब्रैकेट x + 4/3, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप चेक करिए, 3x - 5 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 3x - 5 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ तो 3 है, यहाँ x बचेगा, -5 के पास 3 नहीं था इसलिए 5/3, मतलब सेकेंड टर्म में 3 नहीं था इसलिए हमने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई। अब ध्यान से चेक करिए कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 3 इंटू x + 4/3, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, 3 इंटू दिस ब्रैकेट और इंटू दिस, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3 इंटू x - 5/3, ठीक है। और ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है स्टूडेंट, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाई 3 पीछे लिखा है तो क्या है, तो ये 1 2 3 4 चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 3 × 3 = 9 को हमने पहले लिख दिया।
और ये हो गया आपके पास x प्लस 4/3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 5/3। अब आप ध्यान से चेक करिए, 9 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, इसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो x प्लस a और इंटू एक्स प्लस बी वाली। उससे पहले हम क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, लेकिन b की वैल्यू इस बार यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस b की वैल्यू -5/3 होगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, 9 इंटू एक्स प्लस 4/3 इंटू एक्स माइनस 5/3। देखो 9 तो ऐसा ही रहेगा और इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या थी प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, ओके, और प्लस a इंटू बी, ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब ध्यान दें, ये 9 इस पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमने क्या किया, इस पूरे को तो पहले ब्रैकेट में रख दिया और 9 को हमने बाहर कर लिया, ये कर्ली ब्रेसेस में रख दिया। तो इन दोनों में अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर इस पूरे का रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, a की जगह 4/3 और b की जगह क्या रखेंगे हम -5/3। तो जब प्लस करेंगे और -5/3 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -5/3 इंटू एक्स, और ध्यान चेक करिए a इंटू बी करना है, यानी कि 4/3 इंटू -4/3 इंटू माइनस ऑफ 5/3 करना है, a इंटू बी। तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, 3 3 जा नीचे 9 हो जाएगा। और ध्यान दें प्लस माइनस इसके सामने कुछ नहीं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि a इंटू बी की जगह आ जाएगा -20/9, ये आ गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक इसमें, ठीक है। 9 है बाहर और इतने में हमने प्रॉपर्टी लगा दी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। अब ये नीचे से मैं प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ बिकॉज मुझे जगह चाहिए, तो मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। अब ध्यान से चेक करिए, 9 और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 4/3 माइनस 5/3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा सिंपली 4 माइनस 5, ठीक है, तो -1/3। क्यों, क्योंकि एलसीएम 3 को डिवाइड करोगे 3 से तो 1 आएगा, 4 बनता क्या हो जाएगा 4, फिर माइनस लगाएंगे, एलसीएम 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 5 1 5, ये तो आप 8th क्लास में भी सीखा होगा आपने। तो -1/3 आ गया, तो इसकी जगह क्या आ गया -1/3। और ध्यान दीजिए जब इसकी वैल्यू -1/3 आ गई तो वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1/3 इंटू एक्स माइनस 20/9, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, इस 9 को अंदर भेज देंगे, वापस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ध्यान दीजिएगा 9 इंटू 1 9/3 और साथ में x माइनस 9 इंटू 20/9। क्यों, 9 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और 9 इंटू 20/9, 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब ध्यान दें, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ 9 से 9 कट गया, यहाँ 3 1 3, 3 3 9, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है। फाइनल आंसर मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, ओके। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। करिए इसको। अभी मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ, कर लीजिए। इसी मेथड का, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड कैसे, जो हमको प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, अगर हम उसको ऐसे लिख लें तो कोई प्रॉब्लम, कैपिटल X प्लस ए इंटू कैपिटल X प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल X स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू कैपिटल X, यहाँ कैपिटल X, और प्लस a इंटू बी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप ध्यान से चेक करिए, कैपिटल X की जगह ये रहा 3x, कैपिटल X की जगह हमको क्या दिख रहा है 3x। देखो यहाँ भी x होता था, यहाँ भी, तो यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है। इसका मतलब इसको अगर हम कैपिटल X अज्यूम कर लें और इस 3x को भी हम सोच लेंगे कैपिटल X है, तो ये रहा 4 हो जाएगा आपका कैपिटल A और 5 हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा आपका क्या कैपिटल B। तो अब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो इसमें। क्या करना है, पहले x का स्क्वायर, कैपिटल X का स्क्वायर, कैपिटल X की जगह क्या है 3x, यानी कि 3x का होल स्क्वायर। भाई कैपिटल X की जगह क्या है 3x, तो कैपिटल X का स्क्वायर था, यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a की जगह 4/3, हाँ 4 रहेगा बस, a की जगह क्या रहेगा 4 और प्लस b की जगह -5 है, ध्यान से दीजिएगा, b की जगह क्या है -5, तो प्लस -5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया -5 इंटू एक्स। देखो इंटू में ये बाहर क्या है x है, तो x की जगह आप बाहर क्या लिखोगे 3x, कैपिटल X की जगह आपने 3x लिखा, प्लस
ए इंटू बी, तो ए इंटू बी यानी कि 4 इंटू -5 क्या होता है भाई, 4 इंटू -5 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस -20 होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -20 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें, देखो अब ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा और x को भी मिलेगा, ठीक, पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है, 3 को भी मिलेगा x को भी। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 भाई, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा अंदर, माइनस, यानी कि माइनस बचेगा, -1 बचेगा, और वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो -1 बचा अंदर, उस -1 ने इस प्लस को क्या कर दिया माइनस, और पीछे क्या लिखा था 3x -20। अब इसका फाइनल आंसर देखिए 9x स्क्वायर। अब देखिए -1 को अगर आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे, या 3x इंटू 1 अगर आप कर दो सीधे, 3x इंटू -1 कर दो तो -3x ही तो आएगा, ठीक है, -20। तो यही आंसर पहले भी आया था, ठीक है। तो ये इसका दूसरा मेथड है, कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है y² + 3/2 इंटू y² - 3/2, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखो बच्चों, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद होगा आपको, क्या कि x² - y² = x + y इंटू x - y, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, राइट वाले को लेफ्ट में लिख दो, लेफ्ट वाले को राइट में, यानी कि x + y इंटू x - y = x² - y²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, इसी को क्या मैं कैपिटल लेटर से लिख सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो x की जगह अगर हम कैपिटल X लिख दें तो कैपिटल X + y इंटू कैपिटल X - y = कैपिटल X² - y², सही है। तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहें तो देखो कैपिटल X + y इंटू कैपिटल X - y क्या आना चाहिए बताओ, आना चाहिए x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, इस फॉर्मूले में खास बात क्या है कि अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो आप यहाँ पे देखिए x की जगह क्या आ रहा है y का स्क्वायर, यानी कि ये रहा आपका कैपिटल X, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आनी चाहिए, अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, तो यहाँ y² है तो यहाँ भी y², यानी कि ये रहा आपका कैपिटल X और ये है आपका क्या कैपिटल Y, ठीक, और ये रहा आपका कैपिटल Y। तो क्या आ जाएगा बताइए आंसर, कैपिटल X का स्क्वायर, तो कैपिटल X की जगह क्या y²। ध्यान दीजिएगा जरा, कैपिटल X का क्या है यहाँ स्क्वायर है, तो कैपिटल X की जगह क्या है y², ये रहा कैपिटल X और इसका भी क्या करना है स्क्वायर, कैपिटल X का स्क्वायर है, तो कैपिटल X की जगह क्या y² और उसका भी स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y की जगह क्या आ रहा है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये पावर इसमें मल्टीप्लाई करेगी 2 to the 4, तो y की पावर 4 माइनस ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा 2 को भी मिलेगा, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 यानी कि 4। तो दिस इज योर आंसर y टू द पावर 4 माइनस 9/4। देखो सिंपल सा फंडा है यार, इसमें आपको समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग कभी भी दिखे आप समझ जाओ ये वाला फॉर्मूला लगेगा x + y इंटू x - y का, मतलब जो यहाँ दिखे वही यहाँ दिखे, फिर प्लस दिखे और यहाँ माइनस दिखे, और जो यहाँ दिखे वही यहाँ दिखे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले का स्क्वायर कर देना है, ये देखो हमने जो भी लिखा है पहले क्या लिखा था y², उसका स्क्वायर कर देना माइनस जो बाद में लिखा है उसका स्क्वायर कर देना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका 3 - 2x और 3 + 2x, फिर से वही देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, फिर माइनस है तो यहाँ प्लस है, ये चीज़ पहले लिखी होती है ये बाद में तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x है, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका लगेगा ये वाला x - y इंटू x + y = x² - y²। अब देखो x की जगह क्या आ रहा है इस बार 3 और y की जगह क्या आ रहा है 2x, तो क्या करेंगे x का स्क्वायर माइनस, आपको एग्जाम में ये दिखाना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ओके। वैसे तो आपको पता है इसको स्मॉल से लिखा जाता है, पर फिर भी जैसे आप लिख दो कैपिटल से भी तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x² - y², हाँ, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y की जगह क्या है 2x, ठीक है, तो 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9 माइनस ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, x को भी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x का स्क्वायर x², तो योर आंसर इज 9 - 4x²। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो इसकी वैल्यू तो निकालनी है आपको, बट इसको आप इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए, आप 103 को, मैंने एग्जाम्पल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, 100 + 3 लिख सकते हो, 103 को हमने इसको पहले ऐसे ब्रैकेट में कर लो, ठीक। तो 103 की जगह 100 + 3 लिखा हमने, फिर बीच में इंटू लगाया, और 107 की जगह हमने क्या लिखा 100 + 7 लिखा, ठीक है। अब आप चेक करिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फिट बैठ रही है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी फिट बैठ रही है, अगर आप ध्यान से चेक करें तो x प्लस, ध्यान से चेक करिएगा, x + a, देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, x + a इंटू
एक्स प्लस बी वाली प्रॉपर्टीज़ में आपकी सही बैठ रही है, ठीक है। ये आइडेंटिटी आप अगर लगाओगे तो आपका आइडेंटिटी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है, ठीक है। तो x की जगह हमको क्या रखना है 100, a की जगह 3, x की जगह 100 और b की जगह हमको 7 रखना है। तो लगा दो प्रॉपर्टी, क्या होता है x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, a की जगह 3 और प्लस b की जगह 7 इंटू एक्स। तो इंटू एक्स की जगह हम लोग के पास क्या है 100 है, ठीक है, और प्लस a इंटू बी, a इंटू बी मीन्स वॉट 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, a की वैल्यू 3 है और b की क्या है 7 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ भाई 100 का स्क्वायर क्या होता है बताओ। हाँ 100 का स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100, मतलब जब हम करेंगे 100 इंटू 100 तो इसका ये मतलब होता है कि आप सिंपली 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो और 1 2 3 4 0 लगा दो। तो 1 2 3 4 0 प्लस 3 प्लस 7 कितना होता है 10, और 10 इंटू 100 करोगे भाई, 3 प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना, तो 7 प्लस 3 कितना होगा 10, 10 इंटू 100 1000, ओके, प्लस 7 3 ज़ा 21। अब हम क्या इसको ऐड कर सकते हैं, यस बिल्कुल हम इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारे पास 10,000 और उसमें अगर हम 1000 ऐड करेंगे तो ये देखिए ये रहा हमारे पास 10,000 और इसमें हमको 1000 ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11,000, ठीक। अब इस 11,000 में इन दोनों की जो सम आया है इसमें हम 21 अगर ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11021 यानी कि 11,021। तो योर आंसर इज 11,021, ओके। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 95 इंटू 96। तो हम क्या करेंगे, इस 95 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 इंटू 96 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ओके। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर लो तो पता चल जाएगा 95 की वैल्यू 100 माइनस 5 और 96 की वैल्यू 100 माइनस 4, ठीक है। अब आप तो पहचान ही गए होंगे कि यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। a की वैल्यू क्या होगी -5 और b की वैल्यू -4। फिर भी जो बच्चे नहीं फील कर पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे कर सकते हैं, कैसे 100 प्लस लगाया और -5 लिख दिया, ठीक, इंटू 100 प्लस और ब्रैकेट में -4। कोई पूछेगा ऐसे क्यों लिखा, तो प्लस माइनस क्या होता है -4 ही तो आ जाएगा, प्लस माइनस -5 ही तो आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो अब आप इसको कर लो, ये आपको दिख रहा होगा x प्लस ए, देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप का ये आपको दिख रहा है। x की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू क्या है -5 और b की वैल्यू क्या है -4। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी लगा के हम इसको आइडेंटिटी ना, ये तो मैं इसके ऊपर ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं कंपेयर करा सकूँ, ठीक है, कि x की जगह क्या रखना है, a की जगह क्या रखना है, b की जगह क्या रखना है। आप क्या करोगे, आप ये आइडेंटिटी साइड में दिखाओगे एग्जामिनर को, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो क्या करना है हमको, x का स्क्वायर, x की जगह क्या 100, तो 100 का स्क्वायर, ओके, प्लस a प्लस बी, a की जगह क्या रखेंगे -5 और प्लस b की जगह -4, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास a प्लस बी इंटू एक्स की जगह 100 और प्लस a इंटू बी, a इंटू बी मीन्स वॉट -5 इंटू -4, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर अभी हमने किया था 10,000 आया था, ठीक, प्लस अब ध्यान दें, देखिए बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, देखिए यहाँ अगर हम ब्रैकेट हटा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, यानी कि -4 ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए -5 और -4 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस और साइन लगेगा बड़े नंबर का यानी कि माइनस का, तो माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का यानी कि 5 + 4 9 और आगे हम माइनस लगा देंगे यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी -9, ठीक, इंटू 100 और प्लस। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब आप बड़े नंबर का साइन नहीं देखोगे क्योंकि जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो जो मुंह में बोलने में साइन आता है ना वही लगा देते हैं। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 4 20 यानी कि प्लस का क्या आएगा 20, तो यहाँ आएगा प्लस का 20। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो यानी कि सिंपली क्या बच जाएगा यहाँ 20 और ये वाला प्लस ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या 20, ओके। चलो तो ये हो गया आपके पास 10,000। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस लिखा है बाहर मतलब +1 लिखा है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9 इंटू 100 900 प्लस 20, ओके। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले 10,000 में से हमने 900 सब्ट्रैक्ट करना है,
0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 और 10 माइनस 9 1 और यहाँ बचेगा 9। ठीक है, तो 9100 आ जाएगा। ध्यान से चेक करिए, 10,000 में से मैंने 900 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरी वैल्यू आ गई 9100। अब प्लस का 20 अभी भी बचा हुआ है, तो अगर आप इसमें 20 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9120। 9120 इज द आंसर। पार्ट 3 देखिए स्टूडेंट्स, 104 इंटू 96, तो इसको हमने ब्रैकेट में रखा। अब 104 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 4 इंटू 96 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 4। ओके, 100 माइनस 4 क्या होता है, 96। अब ध्यान से चेक करिए, ये देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई टाइप का आ रहा है कि नहीं। देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही तो होता है। ठीक है, अब कैसे मैंने पहचाना, क्योंकि देखो यहाँ भी 100 है, देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या होता है x x y y, तो यहाँ क्या है 100 100 4 4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है। इस तरीके से मैंने पहचाना। तो x की जगह 100 और y की जगह 4, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, x की जगह 100 और y की जगह क्या 4। ठीक, कुछ बच्चे बोलेंगे y की जगह -4 क्यों नहीं कर रहे हो, अरे फॉर्मूले में भी माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, है ना, इसलिए थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू 4 ना होकर क्या हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, -4 थोड़ी ना होगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यानी कि x की जगह 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस y की जगह 4। हाँ भाई, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 अभी बताया था, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 8 नहीं होता है, कुछ बच्चे 4 टू द 8 समझते हैं, 4 इंटू 4 16 होता है। ठीक है, मतलब 4 को 4 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, 4 4 जा 16। अब 10,000 में से 16 को माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम 16 माइनस करते हैं, 10 माइनस 6 4, यहाँ बचेगा क्या 9, 9 माइनस 1 8, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ भी बचेगा 9, मीन्स योर आंसर इज 9984। तो 9984 इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ओके, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था। इसी चीज़ को आप ऐसे पलट के लिख सकते हो, यानी कि राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये मतलब होता था। ठीक, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो आपस में दोनों को, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए ये 9x स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का, यानी कि हम 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये स्क्वायर 3 को मिलेगा तो 9 हो जाएगा और x को मिलेगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए बीच में भी जगह छोड़ दीजिए आप। ठीक है, वाई स्क्वायर को हम y का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं, ये स्क्वायर y को मिल जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में 2 इंटू, देखो अगर आपको स्मॉल x कैपिटल x से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मीन्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर किसी चीज़ का स्क्वायर होना चाहिए, तो किस चीज़ का स्क्वायर है 3x का स्क्वायर है, यानी कैपिटल x की जगह क्या आ जाएगा 3x और कैपिटल y की जगह क्या आ जाएगा y, तो बीच में क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो बीच में देखिए 2 इंटू एक्स कैपिटल x की जगह क्या रखोगे 3x इंटू कैपिटल y की जगह y, ये। अब आप ध्यान से करिए 2 3 जा 6 x इंटू वाई, यानी कि 6xy को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई, बात समझ में आई। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या, ये एक आइडेंटिटी बन गई, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हमको दिया है और राइट हैंड साइड हम इससे बना के लिख सकते हैं। क्या होता है इसका राइट हैंड साइड, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो कैपिटल x की जगह क्या आएगा आपके पास 3x प्लस कैपिटल y की जगह क्या आएगा आपके पास y, तो ये हो गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, तो ये इसके फैक्टर आ गया, बात समझ में आ गई। अब देखिए ज़रा, अगर आप इसको वापस एक्सपैंड करें ना तो यही आएगा, आप एक्सपैंड करके चेक कर लीजिएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से वापस वैसा ही आ जाएगा, कर लीजिए।
पार्ट 2 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता था, इसको हम x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। हाँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बीच में होता था माइनस 2xy। तो यहाँ कुछ हिंट आपको मिल रही है, ये किसी चीज़ का स्क्वायर होगा, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर होगा। तो पहले तो चेक करो 4y² किसका स्क्वायर है, 2y का। तो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर 2 को मिलेगा और y को भी 2 को मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और y को मिलेगा तो y स्क्वायर, माइनस बीच में भी जगह छोड़ दो। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। अब देखो ये हो गया आपका कैपिटल X, यानी कैपिटल X की जगह क्या आएगा आपके पास 2y, ठीक है। कैपिटल Y की जगह मैं लिख दे रहा हूँ, कैपिटल X की जगह 2y और कैपिटल Y की जगह क्या आएगा आपके पास 1। तो बीच में क्या होता है माइनस 2x इंटू वाई, तो माइनस 2 इंटू कैपिटल X की जगह 2y इंटू कैपिटल Y की जगह 1। अब आप इसको सॉल्व करो, बीच वाले को यही मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 और ये y 4y और माइनस तो ऐसे ही लगा है। यानी कि आपको ये पोर्शन मिल गया तो आप ऐसा लिख सकते हो उसको क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कैपिटल X की जगह क्या रखना है 2y, तो कैपिटल X की जगह हम क्या रखेंगे 2y माइनस कैपिटल Y की जगह हम 1 रखेंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। भाई इस पे होल स्क्वायर लगाए तो इसी चीज़ को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द फैक्टर। अगर हम वापस इसमें फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपैंड करें तो यही आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए पार्ट 3 x² माइनस y² अपॉन 100, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये x का स्क्वायर है और ये y अपॉन 10 का स्क्वायर। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो x² माइनस y²। क्या होता है बताओ, ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है। तो देखिए ज़रा, ये है आपके पास क्या x² माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये तो हो गया चलो x का स्क्वायर, ठीक। अब x पे स्क्वायर लगाओ, चाहे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाओ, बात क्या है सेम। तो x का स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्लियरली देखिए, कैपिटल X की जगह आपके पास क्या आ रहा है स्मॉल x, और कैपिटल Y की जगह आपके पास क्या आ रहा है y अपॉन 10। कोई बच्चे बोलेंगे इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, तो ये स्क्वायर y को मिलेगा तो y स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर 10 को मिलेगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा बताओ, x² माइनस y² क्या होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कैपिटल X की जगह तो x आ जाएगा, x प्लस और y की जगह ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो y प्लस वाई अपॉन 10 इंटू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, y की जगह y अपॉन 10। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड फैक्टर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ओके, तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करना है। तो क्या आपको कोई आइडेंटिटी याद आ रही है, आपको याद आ रहा होगा x प्लस वाई प्लस ये ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर है ना, तो 3 इसमें टर्म्स होनी चाहिए 1 2 3। तो x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला हमने बताया था, x² प्लस y² प्लस z²। फिर क्या होता था x y z को साइकिल में लिख लेते थे, प्लस 2xy 2yz 2zx, ओके। तो प्लस 2xy प्लस 2y इंटू z प्लस 2z इंटू एक्स, ओके। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ भी इन्होंने x y z सब दिया है, तो इसी फॉर्मूले को हम कैपिटल लेटर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, ध्यान से चेक करिए, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल X का स्क्वायर प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर प्लस कैपिटल Z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x इंटू वाई और प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड और प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, ठीक है। तो आइए इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, कैपिटल X की जगह आप क्या रखोगे स्मॉल x, कैपिटल Y की जगह आप क्या रखोगे 2y, और कैपिटल Z की आप जगह क्या रखोगे, कैपिटल Z की जगह आप रखोगे 4z। तो चलिए करते हैं। और पता है देखो, सिंपल भी तुम कर सकते हो यार, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। देखो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। फिर क्या कर सकते हो, तीनों को साइकिल में लिख दो। किसको किसको, पहले x लिखो और फिर क्या लिखो 2y लिखो और फिर क्या लिखो 4z लिखो। ऐसा भी कर सकते हो, 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो देखो x का स्क्वायर प्लस y, y की जगह 2y, y का स्क्वायर प्लस
z का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो पहला क्या था x इंटू वाई, वाई की जगह 2 है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, वाई की जगह 2y और z की जगह 4z, 2 इंटू वाई इंटू जेड और प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, जेड की जगह 4z और x की जगह स्मॉल x। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ये स्क्वायर यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 4 को मिलेगा z को भी, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और z का स्क्वायर क्या होता है z स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 2 4 x इंटू वाई एक्स वाई, तो 4 एक्स वाई, 2 2 4 2 2 4 4 4 जा 16 y इंटू जेड, 16 वाई जेड या जेड वाई कुछ भी लिख दो आप, प्लस 2 4 8 z इंटू एक्स जेड एक्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स पार्ट 2, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो पहले तो इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2x और माइनस वाई को आप क्या लिख सकते हो प्लस माइनस वाई ऐसे और प्लस जेड, क्योंकि प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा माइनस। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमें पता चल जाए कि कैपिटल x की जगह क्या आएगा 2x, कैपिटल y की जगह माइनस वाई आएगा, ध्यान से चेक करिए, और कैपिटल z की जगह z आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये देखो ठीक। तो कैपिटल x की जगह हम क्या रखेंगे 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दीजिए कैपिटल y की जगह क्या आ रहा है माइनस वाई, क्योंकि देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या है प्लस, तो हमने यहाँ भी प्लस बनाया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ये मैच करे, ऐसा ही हमको दिखे, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई की जगह माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब स्मॉल जेड का स्क्वायर, स्मॉल जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर ही होता है, सबको पता है, प्लस 2 इंटू, अब देखो इन तीनों के साइकिल बना लो, 2x और फिर क्या है माइनस वाई और फिर क्या है z, तो 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, फिर प्लस 2 इंटू दिस यानी कि माइनस वाई इंटू जेड और प्लस 2 इंटू दिस यानी कि z इंटू 2x। ठीक है, आइडेंटिटी आप ऐसे ही दिखाओगे लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बार बार वहाँ देखोगे फिर यहाँ देखोगे, तो सब बढ़िया साइकिल बना लो, खत्म कहानी। एक बार करो 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, तो आपका आराम से वो ऐसा ही सेट हो जाएगा कि 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, और आइडेंटिटी साइड में लिख देना। अब देखो ये स्क्वायर 2 को मिलेगा तो 4x को मिलेगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस कभी भी माइनस का y हो और उसका स्क्वायर हो तो वो प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। ठीक, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है माइनस वाई का स्क्वायर मतलब होता है माइनस वाई इंटू माइनस वाई। अब देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वाई इंटू वाई, वाई की पावर 2, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है। ठीक, प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 2 4 और x इंटू वाई एक्स वाई, लेकिन ध्यान दें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो जो मुंह में बोलने में साइन आएगा वही लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे देखो 2 इंटू वाई इंटू जेड तो हो जाएगा, बट यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड। अब यहाँ पे देखो 2 2 4 और प्लस यहाँ कोई माइनस तो है नहीं तो केवल प्लस लगेगा, प्लस 2 2 4 और जेड एक्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लीजिए पार्ट 3 देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दें तो कोई फ़र्क तो आपको पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कैपिटल x, ये रहा आपका कैपिटल y और ये रहा आपका कैपिटल z। तो x का स्क्वायर यानी कि माइनस 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर, और प्लस साइकिल बना लो तीनों का, तो माइनस 2x और 3y और 2z। ठीक, तो सबसे पहले 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 2x और y की जगह 3y। ओके, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, y की जगह 3y z की जगह 2z, और प्लस
z इंटू एक्स, यानी कि z की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू जेड की जगह 2z इंटू एक्स की जगह -2x। ओके, ये अब सॉल्व कर लेंगे। ये स्क्वायर -2 पे लगेगा। हाँ भाई, -2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4, प्लस का 4 और प्लस तो हम लिखते नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर 3 पे भी लगेगा, 4 पे भी लगेगा। 3 का स्क्वायर 9, साथ में y स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 2 पे लगेगा, 2 का स्क्वायर 4 और z पे लगेगा तो z स्क्वायर अब प्लस। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x इंटू वाई एक्स वाई, यानी कि 12xy तो आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, अब 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और कोई भी यहाँ माइनस माइनस तो है नहीं, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और y इंटू जेड वाई जेड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस पहले लगा देते हैं हम माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और z इंटू एक्स जेड एक्स। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। कर लीजिए 4 देखिए स्टूडेंट्स, 3a माइनस 7b माइनस c। तो इसको पहले थोड़ा सा हम सुधार के लिख लेते हैं। कैसे? 3a और क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ भी प्लस आता है तो हमने इसको लिखा प्लस और -7b और प्लस -c को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, और इस पूरे को होल स्क्वायर। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो कैपिटल X की जगह 3a, कैपिटल Y की जगह -7b और कैपिटल Z की जगह आपका क्या आ जाएगा, -c। सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यानी कि 3a का स्क्वायर और प्लस -7b का स्क्वायर और प्लस -c का स्क्वायर प्लस। अब देखिए साइकिल बनाना है आपको, 3a माइनस 7b, देखिए 3a माइनस 7b और -c का क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 3a और y की जगह -7b प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि 2 इंटू -7b इंटू -c और प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, जेड की जगह -c और x की जगह 3a। ठीक है, बस अब इसको हमको सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। देखिए ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, a को भी, 3 का स्क्वायर 9 होता है और a स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर -7 को मिलेगा, -7 का स्क्वायर प्लस 49 होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि -7 इंटू -7 प्लस हो जाएगा, 7 संख्या 49। b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, अब ये स्क्वायर -c इंटू -c क्या होता है भाई, -c का स्क्वायर मतलब -c इंटू -c प्लस c का स्क्वायर। ठीक, और याद रखिए जब भी अंदर माइनस हो, ऊपर अगर इवन पावर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक, यानी कि प्लस c स्क्वायर आएगा। अब देखिए प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 और a इंटू बी, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे बहुत बढ़िया ध्यान से प्लीज़ देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, और वो इस प्लस से मल्टीप्लाई करके प्लस ही तो देगा, यानी कि 2 माइनस अगर मल्टीप्लाई में हो तो आपका आंसर प्लस में आता है, याद रखिए। तो आप बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, 2 7 ज़ा 14 और b इंटू सी, बी सी। अब देखिए यहाँ एक ही माइनस है तो प्लस -2 3 ज़ा 6 और c इंटू ए, सी ए, और सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, बात क्या है सेम। ए सी क्योंकि एनसीईआरटी में शायद पीछे ए सी आ रहा हो, सी आ रहा हो, मुझे नहीं पता, कुछ भी लिख दो। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। 2x फिफ्थ पार्ट -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, तो इसको हम थोड़ा सा सुधार के लिखते हैं। कैसे? -2x को हमने ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 5y और प्लस -3z को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, -3z। अब इस पूरे का होल स्क्वायर, तो x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y की जगह 5y प्लस z का स्क्वायर मतलब -3z का स्क्वायर। अब प्लस साइकिल बना लेंगे, तो -2x और 5y और -3z, ओके, -3z। तो 2 इंटू a इंटू बी, तो प्लस 2 इंटू ए की जगह, सॉरी 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह -2x इंटू वाई, वाई की जगह 5y प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड यानी कि 5y इंटू जेड की जगह -3z और प्लस z इंटू प्लस 2z इंटू एक्स, जेड की जगह -3z इंटू -2x। ये अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
करते हैं सॉल्व। ये स्क्वायर -2 को मिलेगा तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 +4 होगा। x को मिलेगा तो x स्क्वायर प्लस 5 को मिलेगा स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। y को मिलेगा तो y स्क्वायर और प्लस -3 को मिलेगा -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि -3 इंटू माइनस से क्या होता है 9। z को मिलेगा तो z का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दें प्लस माइनस में आएगा आंसर 2 टू ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 और साथ में x इंटू वाई एक्स वाई। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दें प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 और साथ में आएगा y इंटू जेड लिखो या z इंटू वाई लिखो, बात क्या है सही। अब यहाँ पे ध्यान दें 2 माइनस तो माइनस प्लस, आंसर आएगा प्लस में, तो सिंपली हम प्लस लगा देते हैं। 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 और z इंटू एक्स लिखो या x इंटू जेड लिखो, बात क्या है सेम है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है ये, तो इसको थोड़ा सा हम सुधार के लिख लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं ध्यान से चेक करिएगा। इसको हमने लिखा 1/4a को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस इस -1/2b को -1/2b को हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया, और प्लस 1 को भी चलो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। ठीक, तो अब ये हो गया आपका कैपिटल X, ये हो गया आपका कैपिटल Y और 1 हो गया आपका कैपिटल Z। तो क्या होगा x का स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर और प्लस -1/2 b, y की जगह -1/2 b का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए साइकिल बनाएंगे। साइकिल में क्या क्या बनाएंगे 1/4a और -1/2b -1/2b और तीसरा क्या आपके पास 1 है, तो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई यानी कि 1/4a इंटू -1/2b, ओके, प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड यानी कि -1/2b इंटू 1 और प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स यानी कि 1 इंटू 1/4a। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए ये स्क्वायर 1 को मिलेगा, 4 को मिलेगा, a को भी, सब कुछ तो मल्टीप्लाई में ना, यानी कि सीधे सीधे बोले 1/4 को मिलेगा, a को मिलेगा, तो 1/4 को मिलेगा मतलब 1 को मिलेगा 4 को, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए प्लस, हाँ भाई इसको अगर हम ऐसे लिख दें कोई प्रॉब्लम आपको, यानी कि ये स्क्वायर -1/2 को मिलेगा और -1/2 को मिलेगा, तो आंसर कैसे में आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि आपको पता है -1/2 का स्क्वायर का क्या मतलब होगा -1/2 इंटू -1/2, तो माइनस प्लस ही तो हो जाएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा नीचे 4, तो 1/4 हो जाएगा ये। ठीक, अब ये b को भी मिलेगा यानी कि b का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 होगा ये। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो 2 आ जाएगा और नीचे 4 2 जा 8 आ गया। ठीक, a इंटू बी ए बी। अब अगर आप कैंसिल करना चाहें तो काट सकते हैं, 2 1 जा और 2 4 जा, प्लस माइनस 2 1 जा 2, और चाहो तो यहीं आप डायरेक्ट भी देखो 2 से 2 को डायरेक्ट काट देते थे, नीचे 4 बच जाता देखो और ऊपर 1 बच जाता। पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, बाद में काटा, आप पहले काट दो, जैसे कि हमने यहाँ मान लीजिए 2 से 2 पहले काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रहे प्लस माइनस आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 1 इंटू 1 1 तो 1 और क्या बचेगा साथ में b, और 1 इंटू बी का मतलब b ही होता है, 1 इंटू बी का मतलब b ही होता है यार, 1 इंटू एक्स एक्स होता है तो 1 इंटू बी होगा। ठीक, ये अब लास्ट में देखिए यहाँ हमने 2 1 जा और 2 2 जा 4 काट दिया, ऊपर 1 इंटू 1 और नीचे 2 1/2 और क्या बचा a, तो 1/2 a। तो यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे मैं इस पूरे को रब करके यहाँ पे मैं 1/4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया 1/4 ऑफ ए बी, ऑफ का मतलब इंटू 1/4 इंटू ए बी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ए बी माइनस b और प्लस 1/2 a। अब इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट अगर करना हो तो कर लीजिए, जैसा एनसीईआरटी में आंसर दिया हो, तो लेट मी चेक इट कि आगे पीछे तो नहीं दिया है, जी नहीं, बिल्कुल आगे पीछे नहीं दिया है। 1/16 a स्क्वायर, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, बिकॉज जो इसकी वैल्यू है वो है, अब कुछ भी रीअरेंज करके पता लगा 1 पीछे लिख दिया, 1/2 a को पहले लिख दिया हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, हमारे चैनल पे साइंस के भी लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी वीडियोस अपलोड हो गए हैं, तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको कहीं से नहीं समझ में आ रहा, बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, या आप एक काम कर सकते हो क्या कि चैप्टर का नाम लिखिए यूट्यूब पे। फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है
वर्क एंड एनर्जी, तो आप लिखिए यूट्यूब पे वर्क एंड एनर्जी, और आगे आपको क्या लिखना है, आगे आपको लिखना है 2PIPy क्लासेस, ठीक है। तो फोल्डर खुल के आ जाएगा, प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, या आप चैनल को जाइए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, विजिट करिए, चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए।